अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज द ब्लाइंड साइड में जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के बहुत सारे जो मेगा स्टार्स हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको एक नाम से, एक कैरेक्टर से, एक सीज़न से, एक ड्रामे से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई है। जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं बहकी बहकी बातें करते हैं, बहुत माजरत के साथ। जब आप एक इतनी बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में ये बोलेंगे कि उसमें है ही क्या, सिर्फ 4 घोड़े, तो यकीनन फिर मैं यही बोलूँगी कि शायद आप अपनी सेंसेस में ना हो, क्योंकि सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उसमें सिर्फ 4 घोड़े नहीं हैं, उसके पीछे एक पूरा दिमाग है, एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट है जो कि हमारी फिल्मों में भी होना चाहिए था। और जब सैयद नूर साहब की बात कर रही हूँ, जब आप ये कहते हैं कि हमारी जो मूवीज़ हैं उसमें भी वो भी हम बना सकते हैं, हमारे भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, हम उनके ऊपर बना सकते हैं, हमारे हीरोज़ हैं, उनकी ज़िंदगियों पर बना सकते हैं, तो आप लोगों को रोका किसने है? किसने आज तक आप लोगों को रोका था कि आप उन पर कोई फिल्म ना बनाएं, कोई ड्रामा ना बनाएं? जो बने हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मूवीज़ का तो खैर बुरा ही हाल है। लेकिन अगर ड्रामों की भी बात की जाए, सास बहू की लड़ाइयाँ, सास बहू की लड़ाइयाँ, नंद की लड़ाइयाँ, बहन ने बहन का घर बर्बाद कर दिया, इन मौज़ूआत के अलावा आप लोगों ने पाकिस्तान की पब्लिक को, पाकिस्तान की आवाम को दिया क्या है? मेरा आप सबसे सवाल है, आप डायरेक्टर से सवाल है। शान साहब ने भी पहले तनकीद की अर्तुगरुल पे, बाद में उन्होंने इसको मास्टरपीस करार दे दिया। मेरे ख्याल से जब उन्होंने तनकीद की होगी तो उन्होंने देखा नहीं होगा और बस ये बोल दिया होगा कि कोई इंटरनेशनल कंटेंट है जो कि आके पीटीवी पे उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। लेकिन शान साहब ने भी एक फ़िल्म बनाई थी, उस फिल्म का क्या अंजाम हुआ, उस फिल्म की क्या स्टोरी थी, किस तरह से वो फ्लॉप हुई, वो हम सबके सामने है। मेरा यहाँ पर कहने का ये मकसद नहीं है कि आपकी फ़िल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, बिल्कुल अच्छे मौज़ूआत पे बनने वाली भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने दिया क्या इंडस्ट्री को? आप लोगों ने हमारे जहनों में, हमारी आवाम के जहनों में डाला कि ये तो देखना ही आइटम नंबर चाहते हैं, ये तो देखना ही वल्गैरिटी चाहते हैं, लोगों के मिजाज ही ऐसे हैं, हम कैसे ना बनाएं, हम अपनी मूवी में आइटम नंबर कैसे ना डालें, ये आप हमें बताते थे। लेकिन फिर एक दिन पाकिस्तान की आवाम ने एक सीज़न देखना शुरू किया, कुछ ने थोड़ा पहले, कुछ ने बाद में, कुछ ने अभी जब पीटीवी पे उसकी स्क्रीनिंग हुई, तो हमें अचानक से पता चला कि नहीं, हम तो आइटम नंबर नहीं देखना चाहते, हम तो वल्गैरिटी नहीं देखना चाहते, हम ये सास बहू की जो लड़ाइयाँ हैं ये नहीं देखना चाहते, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बहन ने बहन का घर बर्बाद किया, दोस्त ने ये कर दिया, ऑफिस में ये हो गया। हम निकलना चाहते थे इन कहानियों से और वो मौका हमें फ़राहम किया टर्की ने। अब टर्की के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि टर्किश जो पहले यहाँ पे ड्रामास आए थे उनके बारे में तो लोगों ने बड़े बड़े फतवे लगा दिए थे कि अल्लाह माफ़ी, देखा सबने था इश्क ममनू, लेकिन फतवे काफ़ी सारे उसके ऊपर लगाए थे। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगियों में शमा बनकर आता है टेरेलिस अर्तुगरुल, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, जो लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। सबसे पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, और आप मुझे देख भी रहे हैं कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक वक्त ऐसा था कि लाइफ में बहुत सारी बुरी चीज़ें चल रही थी, वैसे तो एक वक्त नहीं, ज़्यादातर वक्त ऐसा ही चल रहा होता है, आप सबकी लाइफ में भी ऐसे ही होता होगा, मुझे पूरा यकीन है। मोटिवेशन की ज़रूरत थी। लोग चूँकि मेरी फील्ड ऐसी है, बहुत सारी नेगेटिविटी फेस भी करना पड़ती है, साजिशों का सामना भी करना पड़ता है, लेग पुलिंग का सामना भी करना पड़ता है, चीज़ों को हैंडल नहीं करना आता था, समझ नहीं आती थी कि इन लोगों के लेवल पे कैसे आया जाए, इनकी साजिशों का कैसे मुकाबला किया जाए। और इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपने आप को सोचा कि मैं कुछ मूवीज़ देखती हूँ, सीजन्स देखती हूँ, ताकि मेरा जो दिमाग है वो रिलैक्स हो सके। और यूं ही मेरे सफ़र का आगाज़ होता है, मैं टेरेलिस अर्तुगरुल देखना शुरू करती हूँ। मेरे 1-2 कोलीग्स की जानिब से भी मुझे बताया जाता है कि यू मस्ट वॉच इट। मैंने ये देखना शुरू किया, पहली एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, फिफ्थ एपिसोड, 5 एपिसोड्स मैंने यूं ही बैठे बैठे देख ली।
और शायद ही बहुत कम लोग, लेकिन नहीं, डिरेलिस अर्थुरुल के दीवाने शायद इस बात पे यकीन करें कि मैंने सिर्फ 25 दिन में डिरेलिस अर्थुरुल के 5 सीजन्स देखे। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया, एक सीजन में 70 से 80 एपिसोड्स हैं, कैसे कोई इंसान देख सकता है। तो आप सोचेंगे उन 25 दिन में मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी में क्या किया होगा। और मैं ये भी बता दूं आपको, उन 25 दिन में मैं ऑफिस भी जाती रही, 8 घंटे ऑफिस के भी थे। उसके अलावा उस ऑफिस में भी हर वक्त मेरे कान में हैंड्स फ्री होती थी और लोगों को लगता था कि शायद पता नहीं क्या हो गया इसको, ये कहाँ किस ट्रांस में है, शी इज़ लॉस्ट समवेयर। लेकिन मैं खो नहीं रही थी, बल्कि मैं कुछ तलाश कर रही थी और अब कुछ पहचान मुझे मिल रही थी, अपनी पहचान मिल रही थी, जो अपनी वैल्यूज़ हैं उनकी पहचान मिल रही थी। तो ये मेरे सफ़र का यूं जुलाई 2019 में आगाज़ हुआ। 25 दिन में 5 सीजन्स देख लिए। हर सीज़न में बहुत रोना पड़ा, बहुत हंसना पड़ा, दुख के लम्हात थे, खुशी के लम्हात थे। जब अर्थुरुल वापस आता था बहुत खुशी होती थी, जब किसी दुश्मन को सबक सिखाता था, सर कलम करते थे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी। लेकिन जब कुछ साजिशें होती थी बहुत गुस्सा आता था कि इनको पता क्यों नहीं चल रहा। फिर ये भी गुस्सा आता था कि अर्थुरुल को सब कुछ पता चल रहा है लेकिन अर्थुरुल कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। फिर हलीम सुल्तान के बारे में जो साजिशें होती थी उस पर बहुत गुस्सा आता था। और एक ऐसा कैरेक्टर था अर्थुरुल गाजी की मदर का, वालिदा का, हायमाना, वो ऐसा किरदार था कि शायद हमारी मूवीज़ में या हमारे ड्रामास में अगर किसी लड़की को बोला जाए कि हम आपको रोल तो देंगे लेकिन क्या आप माँ का रोल करना पसंद करेंगी, तो लड़कियाँ बोलेंगी नहीं जी, मैं माँ का रोल कैसे करूँगी। लेकिन ये वो रोल है, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैक्सिमम लड़कियाँ वो कहेंगी कि हम सिर्फ अर्थुरुल की माँ का रोल करना चाहेंगे, क्योंकि इतना पावरफुल ये रोल था, इतना स्वीट। क्या वो खातून थी, क्या उनका किरदार था, किस तरह से उन्होंने निभाया, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वैसे तो इस पूरे सीज़न में जिस हर किरदार ने बाखूबी इंसाफ किया अपने किरदार के साथ, लेकिन जो अर्थुरुल गाजी की वालिदा का जिन्होंने किरदार निभाया उन्होंने, मैं कहती हूँ, एंड ही कर दिया। उसके अलावा अर्थुरुल गाजी की परफॉर्मेंस के ऊपर तो हम क्या कहें कि हमें वाकई लगा वो एक कैरेक्टर था, लेकिन हमें लगा कि वो वाकई हम वही लम्हात देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने से वही चीज़ें हो रही हैं। तो ये इस तरह से अर्थुरुल का सफ़र शुरू होता है। बहुत अरसे से मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया कि आपका तो पूरी फेसबुक की जो वॉल है वो होती है अर्थुरुल के किस्सों से, उसकी वीडियोस से, आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, आपने इससे क्या सीखा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इससे क्या सीखा, मैं शान और सैयद नूर साहब की तो बात कर रही थी। जब हमने देखा कि हलीम सुल्तान का जिन्होंने किरदार निभाया था इसरा बिल्चक, उनको जब क्यों मोबाइल अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, तो पाकिस्तान के एक एक्टर हैं यासिर हुसैन, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उनको लगता है कि नहीं जी हक मारा जा रहा है, इनसिक्योरिटीज़। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ लोगों में इतनी इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं। अगर आपको किसी टर्किश मूवी में या टर्किश ड्रामे में कोई रोल मिलता है तो क्या वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं अगर वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे, आपको कैसा फील होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम सबको, पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान बड़े मेहमान नवाज कौम है और हम सबको वेलकम करते हैं, तो फिर हम टर्की से, जो कि हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वहाँ से अगर स्टार्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। वैसे अगर यासिर हुसैन साहब आपको मसला है तो अब आप कुछ दिनों में जब PSL इंशाल्लाह से जब हमारे मैदान दोबारा से आबाद होंगे, PSL में आप देखेंगे आपको हर गैलरी में डिरेलिस अर्थुरुल के कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, हलीम में भी नज़र आएंगे, आपको अर्थुरुल भी नज़र आएंगे, आपको तुर्गुत भी नज़र आएंगे, आपको नौयान भी नज़र आएंगे। तो अब मैं आती हूँ कि मैंने इससे क्या सीखा। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, जो बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी सीखना, क्योंकि लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है कि सब लोग आपके ख़िलाफ़ क्यों हैं। जब आप कुछ सही कर रहे होते हैं, जब आपकी डायरेक्शन ठीक जा रही होती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनको आपसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। और सब लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि आप अगर किसी जॉब पे काम करें तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि आप वहाँ से चले जाएं। अगर
घर में कुछ मसाइल हैं तो सबको होता है कि चले जाएं, क्योंकि जो सच बोलने वाला इंसान होता है, जो हक की बात करने वाला इंसान होता है, वो किसी को पसंद आता नहीं है। तो बड़ा दुख होता था कि इतने लोग नफ़रत क्यों करते हैं। लेकिन इस सीज़न से मुझे ये पता चला कि अगर आप सही रास्ते पे हैं, खौफ खुदा आपके अंदर है, किसी के साथ ज़्यादती आप नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप सच बोल रहे हैं, आपका रास्ता ठीक है, तो इस बात का गम ना करें कि लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, इस बात का गम ना करें कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, इस बात का गम ना करें कि शायद उनकी ख्वाहिश होती है कि आप इस दुनिया में ना रहें। क्योंकि कितने बार हमने देखा कि लानत मलामत किया गया अर्थुरुल को, इस कैरेक्टर को, कि वो चला जाए दुनिया से, क्योंकि सबके लिए उस शख्स को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था जो हमेशा हक की बात करता था, जो सच की बात करता था, जो अपने भाई के सामने भी खड़ा हो जाता था, जो सबके सामने, अपनी पूरी फैमिली के सामने खड़ा हो जाता था। जिस तरह से उसने शादी की, जब सब उसको बता रहे थे कि ये ख़तरा है, तुम अपने लिए, अपने पूरे कबीले के लिए ये ख़तरा मोल ले रहे हो, लेकिन उसने स्टैंड लिया। और पहले से भी जहाँ पे उनकी मंगनी हुई हुई थी वो भी उनको मसला दरपेश था, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया क्योंकि उनको ये पता था कि ही इज़ राइट, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। किसी की हेल्प की, किसी की मदद का जज्बा था, उसके बाद मोहब्बत हो गई। तो सबसे पहले हम मोहब्बत से शुरू करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हम यही देख रहे हैं कि जब उस शख्स ने मोहब्बत की तो उसको किस तरह से निभाया। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको, उनके घर वालों को, उनके कबीले को फेस करना पड़ी, लेकिन उन्होंने फेस की। और हमें ये मैसेज मिला कि मेहमान जब आपके घर पे आ जाए तो उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी होता है, आपके रस्म व रिवाज में शामिल होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने इस चीज़ अर्थुरुल से सीखी। उसके बाद हक पर किस तरह से खड़े रहना है, जब हर तरफ से मुखालफत हो, किस तरह से आपने रास्ता छोड़ देना है। जब लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के उनको बोलना है कि आप ये कर रहे हैं, आप कर लीजिए, लेकिन मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हो सकता। फिर चाहे आपको अकेले अपनी कोई दुनिया बसानी पड़े, आपको जंगलों में जाना पड़े, आपको कैसे भी मैनेज करना पड़े, लेकिन ये मैंने हार्ड कोर स्टैंस इसमें देखा, सीखा कि जब आपको पता है कि एक चीज़ गलत है और एक चीज़ सही है, तो फिर उसके लिए आपने ये नहीं सोचना कि मेरे हाथ में कितनी रकम है, आगे मेरा कोई बंदोबस्त है या नहीं है, बस फिर आपने स्टैंड लेना है। ये चीज़ हमने सीखी, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस वक्त 13th सेंचुरी का दौर था। उसका अगर हम आज के दौर से कंपैरिजन करें तो हमें अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। कि अगर किसी जगह पे आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यूज़ मैच नहीं कर पा रही हैं और कहीं पे अखलाकी पस्ती का शिकार हैं लोग, तो वहाँ पे आपने कैसे स्टैंड लेना है, वहाँ से आपने कैसे बैकआउट करना है और कहाँ अपना रास्ता कैसे आपने अलग करना है, ये मैंने सीखा। फिर जैसे कि मैंने उनकी वालिदा की बात की, उनकी वालिदा से मैंने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं कि माँ बाप सब बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे इस बात पे सीरियसली डाउट होता है कि क्या वाकई पेरेंट्स अपने सब बच्चों से एक जितना प्यार करते हैं। इसमें भी हमने देखा कि वो अपने सब बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन कहीं पे दिल किया था गहराइयों में उनको ज़्यादा प्यार अर्थुरुल से था, क्योंकि शायद उनको पता था कि ये मेरी वो औलाद है, ये मेरा वो बेटा है जो हीरा है, जो डायमंड है, जिसको हक और सच का पता है, जो हमारी जो ब्लड लाइन है उसको लेकर आगे जाएगा, उसकी नेक नामी का ये बायस बनेगा। तो ये भी मैंने देखा कि थोड़ा सा वो इनक्लाइन थी। ठीक है, उनको अपने बाकी बच्चों से भी प्यार था, बेटों से प्यार था, लेकिन अर्थुरुल के लिए ख़ास मकाम था कि जब उन्होंने अकेले भेज भी दिया तो उसके बाद भी उनसे नहीं रहा गया और उनको आना पड़ा। इसी तरह से जो अर्थुरुल के भाई हैं उनको हमने देखा, जो एक भाई मंगोल्स के लिए स्पाइंग कर रहे थे, उनको हमने देखा कि किस तरह से अपनी फैमिली से दूर रह के उन्होंने अपना रोल प्ले किया और जो उनकी हुकूमत को उस वक्त ज़रूरत थी कि किस तरह से वो वहाँ से राज जो हैं वो लेकर आएँ और अपनी गवर्नमेंट को बताएं, जिस तरह से उन्होंने अपना ये काम सर अंजाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि अर्थुरुल के सारे जो भाई थे वो हीरोज़ थे। उनमें डेफिनेटली सबसे बड़े हीरो अर्थुरुल गाजी थे, लेकिन उनके बाकी भाई जिस तरह से मंगोल्स से उन्होंने लड़ाई की, जिस तरह से उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया इस कॉज के लिए, कमेंडेबल, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मंगोल्स से जो लड़ाई होती है
उसमें हमने जो मंगल्स का किरदार देखा कि जिस तरह से वो लोगों को ज़िंदा जलाते हैं, ये भी हमें पता चला। हमने किताबों में पढ़ रखा था लेकिन भूल जाते ना, जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे सबक भूल जाते हैं। लेकिन इस सीज़न से हमें पता चला कि वो कितनी वहशी कौम थी। वो जो वहशियाना उनके तौर तरीके थे, जो अतवार थे, वो हमें डेरेलिस अर्थुरुल में देखने को मिलते हैं। फिर इसमें जो ऑब्वियसली अर्थुरुल वर्सेस हलीम सुल्तान, जो उनका दरमियान में हम कह सकते हैं कि लव सीन है, जो उनकी मोहब्बत है वो बेमिसाल है। और जिस तरह से जब अर्थुरुल को दूसरी शादी करना पड़ती है तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अर्थुरुल ने दूसरी शादी कर ली, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस उस वक्त दिखाए गए और शादी से एक दिन पहले जो अर्थुरुल हलीमे के दुपट्टे को लेके बैठे होते हैं और जो उससे बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे। फिर जिस तरह से बच्चों की इसमें तरबियत की जाती है वो दिखाया गया। फिर जो दोस्ती है, दोस्त के साथ खड़े रहना है, दोस्त के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देना है, वो हमें इस सीज़न से सीखने का मौका मिला। जिस तरह से जो तुर्गुत एल्प थे, जो बामसी थे, दुआन थे, जिस तरह से उन्होंने अपने बे की दोस्ती के लिए हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उन्हें दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्हें अर्थुरुल गाजी थे। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है दोस्ती का कि जब आप किसी के साथ खड़े हैं तो फिर अगर वो दिन कह रहा है तो दिन और रात कह रहा है तो रात है। एक और हमें इसमें ये चीज़ मिलती है कि जब भी आपने कोई फ़ैसला करना हो, अगर आपके सामने कोई चीज़ गलत हो गई है तो आप फ़ौरन से फ़ैसला ना करें। जब आपके पास पूरे सबूत आ जाएं उससे रिलेटेड, फिर आप फैसला करें। किसी का सर भी कलम करना है तो फ़ौरन से मत करें, गुस्से में फ़ैसला ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारी एपिसोड्स हैं इसलिए हम देखना नहीं चाहते, लेकिन यकीन मानिए मैं तो उन सबको यही कहती हूँ कि आप बस एक बार 5-10 एपिसोड्स देखें, उसके बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये खुद आपको अपने पीछे भगाएगा सीज़न। ये और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम इजाज़त नहीं है क्योंकि वो उनका कॉपीराइट्स का मसला है, अदरवाइज मैं वो सारे सीन शेयर करती कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जो घोड़ों के साथ उनका प्यार है, जो लगाव है, जिस तरह से वो उनकी बात समझते हैं। फिर जो इसमें सारे दुश्मन भी दिखाए गए हैं, उनको किस तरह से अर्थुरुल टैकल करता है, कभी बहादुरी से करना पड़ता है, कभी तलवार उठानी पड़ती है, कभी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो साजिशें हैं ये भी आपको समझ आती हैं कि आपके आसपास के लोग ही होते हैं। आपको ज़्यादातर नुकसान बहुत दूर के लोग नहीं पहुंचाते, आपको जो नुकसान असल में पहुंचाते हैं वो आपके बहुत करीब के लोग आपको पहुंचा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। और वो आपके मुंह पे इतने पोलाइट होते हैं और उनको पता होता है आपका वीक एंड कौन है, उनको पता होता है आपके आसपास लोगों में वीक कौन है, वहाँ से वो आपके राज उगलवाते हैं, वहाँ के लोगों को वो पॉइजन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट पैकेज है, एक मास्टरपीस जो शान ने पहले बुराई की लेकिन बाद में फिल्म स्टार शान ने जो इसको मास्टरपीस करार दिया, बिल्कुल सही मास्टरपीस है ये। जितनी भी तारीफ़ की जाए पूरी कास्ट की, डायरेक्टर की और जिसका ये आइडिया था ये बुर्दगान, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अभी जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनसे कहूँगी कि ज़रूर देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ देखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है, कोई इंडियन कंटेंट नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ये तो आप किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, अपने छोटे बच्चों को भी बिठा के ज़रूर दिखाएं, बुज़ुर्गों के साथ बैठ के देखें। अभी वैसे भी वबा का दौर चल रहा है तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, ज़रूर देखें और ज़रूर इसमें से जो भी सीखने का मौका मिलता है आप ज़रूर सीखें। और वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाए, ये तो सिर्फ ड्रामा है, मैं आप लोगों से आखिर में एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाती हूँ कि जब कोई हॉलीवुड की मूवी होती है, जब कोई बॉलीवुड की मूवी होती है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो कहते हैं कि आप हॉलीवुड की ये वाली मूवी देख लें, आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। आप हॉलीवुड की ये वाली मूवी देखें, आपको पता चलेगा आपने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। आप हॉलीवुड की ये वाली मूवी देखें, आपको पता चलेगा आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप बॉलीवुड की ये वाली मूवी देखें, आपको पता चलता है कि स्ट्रगल क्या होती है लाइफ में। अब ये वाली, जब आप हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ की हमें हवाले देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं कि हम वो देखें, उससे हमें पता चलेगा लाइफ कैसे गुजारनी, तो फिर डेरेलिस अर्थुरुल से आप लोगों को क्या मसला, ये कैसी मुनाफिकत है। प्लीज़ निकलिए इस मुनाफिकत से, क्योंकि डेरेलिस अर्थुरुल से मैंने ये भी सीखा है कि मुनाफिक हमारे आसपास बहुत है। बहुत शुक्रिया।